नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। 30 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपके सामने उपस्थित हैं। हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, आईएनएस केसरी ने हाल ही में किस देश को खाद्य सहायता और रक्षा सहायता प्रदान की है? ऑप्शन है मेडागास्कर, मोजाम्बिक, मालदीव या म्यांमार। इसका सही उत्तर है बी, मोजाम्बिक। भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस केसरी मिशन सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन के तहत 500 टन खाद्य सहायता देने के लिए पोर्ट ऑफ मापुटो, मोजाम्बिक पहुंच गया है। आईएनएस केसरी मोजाम्बिक के सशस्त्र बलों को सौंपे जाने वाले 2 फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट और आत्मरक्षा उपकरण भी ले जा रहा है। इससे पहले आईएनएस केसरी ने मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस को मानवीय और चिकित्सा सहायता प्रदान की थी। दूसरा प्रश्न है, पीएन पनिकर, जिनकी प्रतिमा का हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा अनावरण किया गया, ये कौन से आंदोलन से जुड़े थे? ऑप्शन है महिला सशक्तिकरण, साक्षरता और पुस्तकालय, बाल विकास या स्वच्छ पानी। इसका सही उत्तर है बी, साक्षरता और पुस्तकालय। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केरल के तिरुवनंतपुरम में पीएन पनिकर की प्रतिमा का अनावरण किया। पीएन पनिकर ने राज्य में साक्षरता आंदोलन और पुस्तकालयों को बढ़ावा देने के लिए 1945 में ग्रंथशाला संगम की शुरुआत की थी। ये वायचु वुलारुका के संदेश के लिए प्रसिद्ध थे, जिसका अर्थ है पढ़ें और बढ़ें। इन्होंने साक्षरता आंदोलन को एक नई दिशा दी, एक लोकप्रिय सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन बना दिया। तीसरा प्रश्न है, सबसे तीव्र चुंबकीय क्षेत्र वाले विघटित न्यूट्रॉन तारे का क्या नाम है? सही उत्तर है बी, चुंबक। जब विशाल तारे ढहते हैं तो वे न्यूट्रॉन तारे बनते हैं। इनमें से कुछ न्यूट्रॉन तारे सबसे तीव्र चुंबकीय क्षेत्र के साथ एक छोटा समूह बनाते हैं, जिसे मैग्नेटर्स के रूप में जाना जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के नेतृत्व में खगोलविदों ने हाल ही में एक फ्लैश GRB 201415 का अध्ययन किया है, जो 15 अप्रैल 2020 को हुआ था और 1 सेकेंड के केवल 10वें हिस्से तक चला। अध्ययन के अनुसार जो ऊर्जा जारी की गई थी वह उस ऊर्जा के बराबर है जो हमारा सूर्य 1 लाख वर्षों से विकिरण करता है। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने कचरा मुक्त शहरों का स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल टूलकिट 2022 लॉन्च किया है? ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, कृषि मंत्रालय या वन पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय। सही उत्तर है बी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कचरा मुक्त शहरों का स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल टूलकिट 2022 जारी किया। 1 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कचरा मुक्त शहर बनाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान मिशन शहरी 2.0 की शुरुआत की। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक शहर को शहरी निकाय जहां भी हैं उनको स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के अनुसार कम से कम 3 सितारा कचरा मुक्त यानी 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाना है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम लॉन्च किया? ऑप्शन है चीन, रूस, ब्रिटेन, इजराइल। सही उत्तर है बी, रूस। रूस के रक्षा बलों ने सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण लॉन्च किया है, जो नौसेना और जमीनी दोनों लक्ष्यों पर हमला कर सकती है। यूक्रेन सीमा पर जारी तनाव के बीच यह प्रक्षेपण किया गया। अमेरिका की ओर से बार बार चेतावनी दी जा रही है कि रूस ने यूक्रेन की सीमा पर 1 लाख से अधिक सैनिक तैनात कर रखे हैं। छठा प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारतीय विकेट कीपर 26 मैचों में 100 शिकार करने वाले भारत के पहले विकेट कीपर बन गए हैं? ऑप्शन है रिद्धिमान साहा, ऋषभ पंत, केएल राहुल या दिनेश कार्तिक। सही उत्तर है बी, ऋषभ पंत। भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर ऋषभ पंत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली जा रही टेस्ट सीरीज में खास रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने 3 मैचों की
टेस्ट सीरीज के पहले मैच में 100वां टेस्ट शिकार कर पूर्व भारतीय दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ दिया है। टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ पंत ने कुल 93 कैच लपके हैं, जबकि 8 बल्लेबाजों को स्टंप किया है। उन्होंने इस तरीके से टेस्ट में कुल 100 शिकार करने का कमाल कर दिखाया। 7वां प्रश्न है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय में वन महानिदेशक और विशेष सचिव निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है राहुल सचदेवा, मुकेश अग्निहोत्री, चंद्र प्रकाश गोयल और प्रकाश मल्होत्रा। सही उत्तर है सी, चंद्र प्रकाश गोयल। भारतीय वन सेवा ने चंद्र प्रकाश गोयल को पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के वन महानिदेशक और विशेष सचिव के रूप में नियुक्त किया है। 1986 बैच के IFS अधिकारी गोयल पहले उत्तर प्रदेश के वन विभाग के तहत प्रधान मुख्य वन संरक्षक थे। 8वां प्रश्न, किस देश के शतरंज मास्टर्स मैग्नस कार्लसन ने FIDE विश्व चैंपियन का खिताब जीत लिया है? एक बार फिर से ऑप्शन है फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क। सही उत्तर है सी, नॉर्वे। नॉर्वे के शतरंज मास्टर मैग्नस कार्लसन ने FIDE विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। इन्होंने रूस के इयान नेपोमनियाची को 7.5 to 3.5 से हराकर खिताब पर कब्जा किया। ये कार्लसन का 5वां वैश्विक खिताब है। उन्होंने 7 अंकों के लक्ष्य को पार करने के लिए जरूरी 1 अंक हासिल कर नेपोमनियाची को पराजित किया था। 14 गेम की इस श्रृंखला की 11वीं बाजी कार्लसन ने 3 घंटे और 20 मिनट में जीती थी। 9वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महामारी तत्परता दिवस का आयोजन किस दिन किया गया? ऑप्शन है 15 जनवरी, 12 अप्रैल, 27 दिसंबर, 10 मई। सही उत्तर है सी, 27 दिसंबर। 27 दिसंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तत्परता दिवस का आयोजन किया गया। इस दिवस का आयोजन पहली बार 2020 में किया गया था, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने महामारी के विरुद्ध तैयारियां शुरू की थी। इसकी रोकथाम और साझेदारी की महत्व की वकालत करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विभिन्न महामारियों के प्रबंधन से सबक लेना और महामारी की रोकथाम के लिए मजबूत उपाय को लागू करना काफ़ी महत्वपूर्ण है, ताकि भविष्य में किसी भी प्रतिकूल स्थिति में सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया दी जा सके। अगला प्रश्न है, इनमें से किस बॉलीवुड अभिनेत्री को जानवरों के अनुकूल फैशन उद्योग के समर्थन में उनके कार्य के लिए पेटा के 2021 पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? सही उत्तर है ए, आलिया भट्ट। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को जानवरों के अनुकूल फैशन उद्योग के समर्थन में उनके काम के लिए पेटा के 2021 पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। इस अभिनेत्री ने हाल ही में फलंदर के पीछे फूल कंपनी में निवेश किया था, जो कि मंदिर में फेंके गए फूलों से शाकाहारी चमड़ा बनाती है। आलिया भट्ट को बिल्ली और कुत्तों की वकालत करने के लिए भी जाना जाता है। वे मजबूत पशु संरक्षण कानून के लिए भी कई दफ़ा आवाज़ उठा चुकी हैं। 11वां प्रश्न है, केंद्र सरकार ने गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का किसे अध्यक्ष नियुक्त किया है? ऑप्शन है राहुल गांधी, राजनाथ सिंह, अखिलेश यादव, PM नरेंद्र मोदी। सही उत्तर है डी, PM नरेंद्र मोदी। गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाने के लिए बनाई गई उच्च स्तरीय समिति में केंद्र सरकार ने कुछ बदलाव किया। अब इसमें 70 सदस्य होंगे, जबकि प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे। समिति में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सदस्य हैं। 12वां प्रश्न है, किस देश की सरकार ने हाल ही में 3 वर्षों तक, आगामी 3 वर्षों यानी कि वर्ष 2025 तक में देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है? ऑप्शन है बेल्जियम, जर्मनी, इटली, स्पेन। सही उत्तर है ए, बेल्जियम। बेल्जियम सरकार ने हाल ही में आगामी 3 वर्षों तक देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है। ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की यह प्रक्रिया वर्ष 2022 में शुरू की जाएगी। बेल्जियम के परमाणु बेड़े में 7 दबावयुक्त जल रिएक्टर भी शामिल हैं। 13वां प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय तेज गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन है मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा, दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर। सही उत्तर है ए, मोहम्मद शमी। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है।
सेंचुरियन टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी में शमी ने ये मुकाम हासिल कर लिया और इसके लिए उन्होंने 9,896 गेंदें ली। इसके पहले यह रिकॉर्ड ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के नाम था, जिन्होंने 10,248 गेंदें ली थी। इसके साथ ही आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, आईएनएस केसरी ने किस देश को खाद्य सहायता और रक्षा सहायता प्रदान की है? सही उत्तर है बी, मोजाम्बिक। पीएन पनिकर, जिनकी प्रतिमा का हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा अनावरण किया गया, ये किस आंदोलन से जुड़े थे? ये जुड़े थे साक्षरता और पुस्तकालय के आंदोलन से। सबसे तीव्र चुंबकीय क्षेत्र वाले विघटित न्यूट्रॉन तारे का नाम क्या है? इसका नाम है चुंबक, मैग्नेटर्स। किस केंद्रीय मंत्रालय ने कचरा मुक्त शहरों का स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल टूलकिट 2022 लॉन्च किया? सही उत्तर है बी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। हाल ही में किस देश ने सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम लॉन्च किया? ये सिस्टम लॉन्च किया है रूस ने। इनमें से कौन सा भारतीय विकेटकीपर 26 मैचों में 100 शिकार करने वाला भारत का पहले विकेटकीपर बन गए हैं? सही उत्तर है बी, ऋषभ पंत। पर्यावरण, वन व जलवायु मंत्रालय में वन महानिदेशक और विशेष सचिव इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है चंद्र प्रकाश गोयल को। किस देश के शतरंज मास्टर मैग्नस कार्लसन ने FIDE विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है? ये जीता है नॉर्वे के शतरंज मास्टर्स ने। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तत्परता दिवस का आयोजन किस दिन किया गया? यह आयोजन किया गया 27 दिसंबर को। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को जानवरों के अनुकूल फैशन उद्योग के समर्थन में उनके कार्य के लिए पेटा 2021 पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित के लिए नामित किया गया है? यह किया गया है आलिया भट्ट को। केंद्र सरकार ने गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का किसे अध्यक्ष नियुक्त किया है? यह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी को। किस देश की सरकार ने हाल ही में आगामी 3 वर्षों में देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है? सही उत्तर है ए, बेल्जियम की सरकार ने। हाल ही में किस भारतीय तेज गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया? ये रिकॉर्ड बनाया मोहम्मद शमी ने। इसके साथ ही हमारे आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो इसे लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। बने रहें हमारे चैनल पर। धन्यवाद।